हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 1 का एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, हम आज इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरा बीकॉम का जर्नी को हमारा कंप्लीट करेंगे। मतलब आने वाले 3 साल हम पूरा तुम्हारे साथ है। वैसे तो हम उसके बाद भी तुम्हारे साथ है, लेकिन बीकॉम के पढ़ाई में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक हम ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकली ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। और सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का सारा कंटेंट, ऑल सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम यूट्यूब के थ्रू तुम्हें पूरा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने वाले। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे सेमेस्टर 1 के बाकी सब्जेक्ट्स का बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद तुम्हारा बिजनेस लॉ हो गया, उसके बाद तुम्हारा चौथा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया। हम सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर इस चैनल पर तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। सेमेस्टर 1 से 6 तक हम पूरा तुम्हारे साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला 3 साल बीकॉम का तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से निकले। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बीकॉम में सेमेस्टर 1 में 4 सब्जेक्ट तो है, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। चौथा भी सब्जेक्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज को लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं और एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे सोचते हैं, और एग्जाम के टाइम पर आकर पढ़ा जाता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाता है। तो ईवीएस को भी हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग दिन से पढ़ेंगे। पूरा सभी प्लेलिस्ट को सीरियली फॉलो करना शुरू कर दो। लेटेस्ट सीरीज अभी वाला ये हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, और नया नया सीरीज हर साल यूट्यूब पर आता जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर तुम चेक कर सकते हो, हर सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम उसको पढ़ाई करना शुरू कर दो। आज पहला क्लास है, तो आज मैं तुम्हें सारा डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्टली पढ़ाई करेंगे, ना कोई फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो रेलेवेंट टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, आज हमें समझना है हमारे सिलेबस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स, सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है ईवीएस। सेमेस्टर 1 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। अब बता दूं, ओडिशा में अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में ओडिशा में सिलेबस सेम है। हर एक यूनिवर्सिटी ऑल ओवर ओडिशा एक सिंगल सिलेबस फॉलो किया जाता है, और वही सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं। हम खुद ओडिशा से बिलोंग करते हैं, और हम ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी अगर तुम ओडिशा के बाहर से कहीं बिलोंग करते हो, तुम किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो और तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम पूरे सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। सब्जेक्ट की तुम अपना सिलेबस को थोड़ा सा कंपेयर कर लेना, 99% देख लेना, तुम्हें सेम ही मिलेगा। कुछ एक दो टॉपिक इधर उधर किया हुआ होगा, उसके अलावा और कुछ भी इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, ओडिशा वालों तो देखना ही नहीं है, बस हमें फॉलो करते जाओ। हम ओडिशा के अकॉर्डिंग पूरा स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, और हम ओडिशा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे अभी। ठीक है, चलो। अब हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लो और अपने आप को रजिस्टर कर लो उसके अंदर में। ठीक है, मोबाइल ऐप में भी सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बात करेंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, हर एक कॉलेज का हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है। हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, और उन सभी ग्रुप्स में हम अपडेट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम। बहुत बार हमारा कॉम्बो ऑफर्स आता है, बहुत बार एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होता है, बहुत बार सिलेबस रिलेटेड अपडेट्स होता है। ऐसे अपडेट्स हम वहां पर देते रहते हैं। तो तुम्हें उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अपने कॉलेज का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे, हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड करेंगे। कॉलेज के ग्रुप में ऐड होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें सारे प्रकार का अपडेट्स
टाइम टू टाइम मिलते रहे। तुम्हारे दोस्त भी मिल जाएंगे वहां पर तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और भी बहुत कुछ वहां पर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो दो काम कर लेना है, एक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और दूसरा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करना है नीचे दिए गए नंबर पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है और मोबाइल ऐप का लिंक भी है। सर बता दो मोबाइल ऐप में क्या मिलेगा और यूट्यूब पर क्या मिलेगा? क्या हम यूट्यूब में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं? यस, यूट्यूब और ऐप का मैं कंपैरिजन बता देता हूं। ऐप, यूट्यूब, दोनों का कंपैरिजन मैं तुम्हें बता देता हूं। यूट्यूब पर सारे वीडियोस मिलेगा और इसमें एडवर्टाइजमेंट चलेगा। एड्स, जो यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट होता है वो आएगा बीच बीच में, उसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। मोबाइल ऐप पर वीडियोस मिलेंगे, ये होगा विदाउट एड, हमारे ऐप पर कोई भी एड्स नहीं चलता है। नोट्स मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 प्रकार के क्वेश्चन, नोट्स, वीडियोस। और क्या मिलेगा सर? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा ऐप के अंदर, डाउट सॉल्विंग। एक व्हाट्सएप का ग्रुप तो है हमारा हर कॉलेज का, लेकिन जो बच्चे मोबाइल ऐप पर कोर्स को एनरोल करते हैं वहां पर भी हम एक नया ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप तुम्हारे मोबाइल ऐप के अंदर होता है, ये विद इन ऐप होता है, और वो वाला ग्रुप जो है वो तुम्हारे व्हाट्सएप पर होता है। ये जो ऐप है, ये जो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाते हैं। मान लो तुम ईवीएस का कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो तुम ईवीएस के ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। जितने बच्चे हमसे ईवीएस लिए हैं वो सब उस ग्रुप पर होंगे और उस ग्रुप में ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशंस होगा, वहां पर वहीं के डाउट्स होंगे, बाकी सब कुछ ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पर तुम्हें करवाया जाएगा। तो ऐप में जो ग्रुप्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज है, जो जो सब्जेक्ट के लिए तुम एनरोल करते हो वो सब्जेक्ट में तुम्हारे ग्रुप्स में ऐड हो जाएगा, वहां पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर कुछ मिलेगा। मोबाइल तुम्हारा एग्जाम से पहले पूरा सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ वहां पर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये है कंपैरिजन, ये है डिफरेंस मोबाइल ऐप और यूट्यूब के पीछे। किसी किसी बच्चे का डाउट है, क्या सर हम यूट्यूब से सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो क्या हम पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं? यस, तुम पूरा फ्री में पढ़ सकते हो। अगर तुम YouTube से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे तुम नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पास YouTube में नोट्स देने का फीचर नहीं है। YouTube पे वीडियो है, वीडियो के साथ जो नोट्स मेरे स्क्रीन पर खुले होंगे, जिस नोट से मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स तुम्हें बनाते जाना है और अपना नोट्स कॉपी खुद से मेंटेन करना है। यहां पर हम तुम्हें नोट्स देंगे, मोबाइल ऐप पर जब तुम आओगे तो यहाँ पर नोट्स का फीचर है, तो नोट्स हम तुम्हें देंगे, हम क्वेश्चंस भी देंगे, बहुत सारा और एक्स्ट्रा चीज हम मोबाइल ऐप के अंदर में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यूट्यूब से पूरा पढ़ाई हो सकता है। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या कोई भी दिक्कत है, जो कोर्स नहीं एनरोल करना चाहते, वो यूट्यूब के पूरे सीरीज को फॉलो करें और आराम से पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना नोट्स कॉपी बनाओ, पढ़ाई शुरू करो, डिटेल में सीरियली सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सेम जो ऐप में पढ़ाया जाता है वही यूट्यूब में, बस ऐप में तुम्हें एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो सर ये एक्स्ट्रा फीचर्स के क्या आप हमसे बहुत सारा पैसा ले लोगे? नहीं, ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ये एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस के अंदर आता है और इसमें कॉम्बो ऑफर्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुम मैसेज करोगे तो तुम्हें कॉम्बो ऑफर्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमें हमारा सिलेबस डिस्कशन करना है। हमारे ईवीएस के सिलेबस में कितना टॉपिक है, क्या क्या है ईवीएस में? ईवीएस के अंदर 5 यूनिट्स हैं, बाकी जनरली हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होता है, ईवीएस में स्पेसिफिकली 5 यूनिट्स हमें दिया गया है। देखो, सबसे पहला यूनिट है द इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक आएगा? सबसे पहला एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायो जियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा। ये सारा टॉपिक हम लोग हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। किस किस प्रकार का पॉल्यूशन होता है और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का हम सारा टाइप पढ़ेंगे, जिसमें आ जाता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट। बेसिकली हर प्रकार का पॉल्यूशन के बारे में हम
हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर में पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट का बात करूं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कंट्रोल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इट्स effects on society, communicable disease and its transmission, non-communicable diseases, communicable diseases के एग्जाम्पल कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक्सेट्रा। तो ये सारा चीज हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे, जैसे सबसे फेमस है चिपको मूवमेंट्स, वैसे और बहुत सारे मूवमेंट्स यहाँ पर हैं। grassroots environmental movements in India, role of women, environmental movements in Odisha, state pollution control board, central pollution control board, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉल्यूशन जो लोग करते हैं उनको पनिशमेंट देता है या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का उनका काम होता है, जिसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है। ये हमारा टॉपिक होगा यूनिट नंबर 4। और आखिरी यूनिट नंबर 5 में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल लॉ, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिकली हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हमारा यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो बेसिकली 5 यूनिट है, हर यूनिट ऑफ का टॉपिक ऑफ डिस्कशन अलग अलग है, हर यूनिट एक अलग पॉइंट ऑफ टॉपिक के बारे में बात करता है, हर एक को हम डिटेल में पूरे यूट्यूब में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा सबसे पहला क्लास मतलब सिलेबस डिस्कशन का क्लास था। आज हम कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे पूरे डिटेल में यूनिट नंबर 1 के साथ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।